Hi friends, good morning. I am Kunal Srivastava from Oxygen Classes. Today we are going to study about equation of motion. आप लोग जानते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या है कि आप लोग को तीन प्रूविंग आता है. कैसा? तो पहला आता है फर्स्ट इक्वेशन आता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. सेकेंड आता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. एंड थर्ड आता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. लेकिन इसका क्या होता है कि दो अप्रोच से बनता है. पहला बनता है तो मैथमेटिकल अप्रोच से एंड दूसरा जो बनता है वो आपका ग्राफिकल मेथड से बनता है. तो ये जो वीडियो है पहला जो है ये मैथमेटिकल अप्रोच के साथ है. तो बहुत इजी और अच्छे से मैं बताऊंगा. ठीक है, तो कृपया अगर मेरा चैनल को प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब अगर आप अभी तक नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर दीजिए. ठीक है, इससे और अच्छी अच्छी वीडियो आपको मतलब साइंस पे, सोशल साइंस पे बहुत सारे वीडियो मिलने वाले हैं. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. ये है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. एक्चुअली में v क्या होता है कि ये जो एक्वायर्ड वेलोसिटी होता है वो किसी बॉडी का कितने टाइम में होता है उसी पर ये प्रूविंग है. ठीक है, तो v क्या है आपका फाइनल वेलोसिटी, u क्या है इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है एक्सेलरेशन एंड t क्या है तो टाइम. ठीक है, तो अगर होगा तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा और फिलहाल पहले प्रूविंग कर देता हूँ. देखिए कैसे, एकदम ईजी. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या जानते हैं हम लोग, चेंज इन वेलोसिटी ड्यूरेशन ऑफ टाइम टेकन. तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी ड्यूरेशन ऑफ टाइम टेकन. अब क्या होगा कि ये जो t है ये क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से a को t से मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो at लिख दिए और यहाँ पर v माइनस u लिख दिए. अब क्या हुआ कि अगर दोनों साइड में if we add u both side तो क्या होगा at प्लस u एंड v माइनस u प्लस u, बोथ साइड u ऐड कर दिए तो क्या होगा, यहां से माइनस u एंड प्लस u कट गया तो यहां क्या बचा at प्लस u इज इक्वल टू v. इसलिए v इज इक्वल टू u प्लस at. हैंस ये बहुत ही आपको इजी लगा होगा कि एक्सेलरेशन हम लोग जानते हैं चेंज इन वेलोसिटी ड्यूरेशन ऑफ टाइम, at इज इक्वल टू v माइनस यू टी हो गया, v माइनस यू हो गया. और जब हम लोग दोनों तरफ क्या कर दिए u ऐड कर दिए तो at प्लस यू एंड v माइनस यू प्लस यू. तो प्लस माइनस यू यू कट, at प्लस यू इज इक्वल टू v एंड v इज इक्वल टू यू प्लस at. हैंस प्रूफ. हम लोगों ने पहला इक्वेशन प्रूफ कर दिया. अब सेकेंड इक्वेशन. तो सेकेंड इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. तो इससे पहले ये जानना होगा कि एवरेज वेलोसिटी क्या होता है. तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है v प्लस यू बाई टू. ठीक है, तो अब क्या होगा अगर मान लीजिए हम लोग डिस्टेंस ट्रेवल, अगर हम लोग को s जो है s के अकॉर्डिंग निकालना है इसलिए यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू क्या होगा v, यानी यहाँ पर लिख देंगे एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम. तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है तो v प्लस यू बाई टू और इनटू t. अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 हम लोगों ने क्या निकाला तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी निकाला. v की जगह पे वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे. ठीक है, तो हम प्लस ए टी, तो v की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे u प्लस ए टी एंड प्लस u बाई टू इंटू टी. हो गया. यहाँ पर देखिए ये लिख सकते हैं हम लोग 2u और प्लस ए टी बाई टू इंटू टी. क्लियर. अब क्या होगा इसमें से अगर 2 कॉमन करते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा u प्लस हाफ ए टी बाई टू इंटू टी. ये 2 कट,
ये t को अब इधर मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ut हो जाएगा, प्लस है प्लस हाफ, एंड ये t से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, at स्क्वायर। इसलिए s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखिए सबसे इजी है। तो हम लोगों ने पहले क्या लिया, एवरेज वेलोसिटी v प्लस यू बाई टू, डिस्टेंस ट्रेवल कितना हुआ, तो एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला v प्लस यू बाई टू इंटू टी। अब इक्वेशन 1 को हम लोग यहाँ पर पहले देखे, पहले जो इक्वेशन 1 सॉल्व किए थे, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी आया था, तो u प्लस ए टी प्लस यू, v के जगह पे u प्लस ए टी डाल करके और प्लस u बाई टू इंटू टी। अब क्या हुआ, ये u और ये u दोनों को जोड़ दिए तो क्या हो गया, 2u प्लस ए टी बाई टू इंटू टी। अब ये इसमें से अगर 2 कॉमन करते हैं तो u प्लस हाफ ए टी बचेगा, ये 2 कट गया, तो ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आई थिंक बहुत ईजी होगा। अब देखते हैं थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो सबसे पहले हम लोग को ये करना होगा, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू v प्लस यू बाई टू। तो अब क्या होगा कि हम लोग सबसे पहले अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। t को अगर हम लोग फाइंड कर लें तो क्या होगा, v इज इक्वल टू इधर माइनस और ये नीचे, यानी t इज इक्वल टू v माइनस यू बाई ए। तो अब देखिए यहाँ पर, तो डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। एवरेज वेलोसिटी v प्लस यू बाई टू, और टाइम की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, v माइनस यू बाई ए, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन अगर देखा जाए तो इंटू v माइनस यू बाई ए। अगर नीचे वाले को ऐड कर दिया जाए तो 2a एंड a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब ये 2a जो है, डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू s, then 2as is equal to v square minus u square, then hence इसको हम लोग लिख सकते हैं 2as and plus u square is equal to v square। इसलिए v square is equal to u square plus 2as। एकदम आसान है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पहला, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। एवरेज वेलोसिटी क्या हम लोग जानते हैं, तो v प्लस यू बाई टू। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन हम लोग v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी निकाले थे, तो t का वैल्यू क्या आया था, v माइनस यू बाई ए। तो डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू होता है एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी क्या था, v प्लस यू बाई टू, तो v प्लस यू बाई टू, और टाइम की जगह पे हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन से जो निकाला था v माइनस यू बाई ए, तो v माइनस यू बाई ए। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए 2a, और a प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होकर 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, देन 2as और इधर अगर इज इक्वल टू क्या आता है, तो प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर, इसलिए v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। हैंस प्रूव। अगर आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसकी अगली वीडियो जो आपको ग्राफिकल मेथड बताएगी वो बहुत जल्दी आएगी। थैंक यू।